स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 30 में। और आज का ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं SAP FICO के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में। जी हाँ, वही पहलू जहाँ पे जूनियर्स काम करते हैं और सीनियर उस डेटा को चेक करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बड़ा ही सेंसिटिव सा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे गलती करना मतलब कंपनी का लॉस करना। लेकिन जब बात आती है बड़े जाइंट कंपनीज की, जैसे रिलायंस, बजाज, महिंद्रा, इन कंपनीज में गलती अगर होती है तो करोड़ों में होती है। इसे ठीक से कंट्रोल करने के लिए SAP हमें एक फैसिलिटी देता है। इस फैसिलिटी को या इस फीचर को कहते हैं पार्क डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, हम एक सिनेरियो की मदद से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने अभी अभी SAP को सीखा है और आप किसी कंपनी में काम पे चले गए। आपका सिलेक्शन हो गया, आपको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम पे बिठा दिया। अब आप वहाँ पे बैठ के दिन भर बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप तो नए हैं, आपसे गलती हो सकती है। आपको एक काम दिया जाता है कि आप जो है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप देख लेना, देख के एंटर कर देना, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को आपको सेव नहीं करना है, पोस्ट नहीं करना है। फिर क्या करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को पार्क करके रखना है। जैसे गाड़ी को हम पार्क करते हैं ना, एक सेफ जगह पे जाके छोड़ देते हैं, सेम तरीके से SAP में आप सारी डिटेल फिल करके अपने इनवॉइस को, अपने डॉक्यूमेंट को पार्क करके रख सकते हैं। अब ये पार्क किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके सीनियर चेक करेंगे, और जब उनको लगेगा कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन भरनी बाकी है या इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो वो सारा डेटा प्रॉपरली चेक करके बस उस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जहाँ पे हम समझने वाले हैं हाउ टू पोस्ट अ पार्क डॉक्यूमेंट। चलिए मेरी पार्क डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए या पार्क डॉक्यूमेंट के ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमारे पास कोई IMG पाथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन टी कोड अवेलेबल है। यहाँ पे आप टी कोड देख सकते हैं, हमारे पास दो टी कोड है, एक है FB V0 और एक है FV50। अब इन दोनों टी कोड को मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसे समझने के लिए हम सबसे पहले हमारे SAP के स्क्रीन पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास मेरा SAP लॉगिन हो चुका है। आपको भी यहाँ पे इसे लॉगिन करके रखना है, और यहाँ पे आप आ जाइए कमांड बॉक्स में। यहाँ पे हम FB50 की मदद से एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं FB50 पे आ जाता हूँ। अब आप अज्यूम करिए कि आप एक जूनियर है और आपको एक काम दिया गया है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है। तो आज हमें 20 तारीख की डेट में एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का डेट लिखेंगे कि हम कौन सी डेट का ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आज का डेट लिख दिया। बाकी सारी डिटेल मेरी एज इट इज़ यहाँ पे फुलफिल है। पोस्टिंग डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है जो आज की है। रेफरेंस वगैरह मैं फिल आउट नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे नीचे आते हैं, मेरे पास दो ही GLs है, एक रेंट की GL है, तो हम यहाँ पे 4000 कर लेते हैं, जो मेरी रेंट की GL आ जाएगी। इसे हम डेबिट कर लेते हैं और वैल्यू रख देते हैं लगभग 7800, है ना। और यहाँ पे नीचे मैं आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास बैंक की GL है, एक ही GL है। इस बैंक की GL को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं 7800। इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स या ऐसी कुछ चीज़ों को फुलफिल करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं करने वाला। मैं सिंपली एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा, असाइनमेंट कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए मेरी GLs जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है कि रेंट अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, 7500 रुपीज़ से हो रहा है। जो भी मुझे यहाँ पे लिखना था वो मैंने यहाँ पे फिल आउट कर दिया है। अब मेजरली मैंने अभी तक आपको सिखाया कि जैसे आपका पूरा काम हो जाता है, आप यहाँ पे आइए, सिमुलेट में आइए, और यहाँ पे सिमुलेट करके डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दीजिए। लेकिन अब हम जानने वाले हैं सिमुलेट नहीं, पार्क वाले इस फीचर को। अब पार्क होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं। जैसे ही पार्क करेंगे, हमारे पास एक नीचे मैसेज आ चुका है, डॉक्यूमेंट नंबर 100201 BJ वॉज पार्क। अब हुआ क्या है, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी फुलफिल कर दी। हमने इस डॉक्यूमेंट को बना के पार्क करके रख दिया। अब जो सीनियर्स है वो इस डॉक्यूमेंट को देख के चेक करके कि क्या हमने सब कुछ सही बनाया है, सही लिखा है, ये सब कुछ करके वो इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जब आप डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे FBL3N में भी दिखता है, मतलब हमारी रिपोर्ट्स में भी ये दिखेगा? तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे न्यू स्क्रीन पे आ जाते हैं, और न्यू स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे मैं टी कोड यूज़ करता हूँ, जहाँ पे हम GLs के रिपोर्ट्स देखते हैं, FBL
F3N यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करोगे आपके सामने जो है आपका GL लाइन आइटम डिस्प्ले का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हम ऑल आइटम्स करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देखिए ये मेरे पास अभी भी 2 ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना, रेंट पेड टेस्ट और 17,000 और 1,500 रुपये का। तो मेरा पार किया हुआ डॉक्यूमेंट जाता कहाँ पे, ये मुझे कहाँ पे दिखेगा? अगर आपका यही सवाल है तो इस सवाल का आंसर भी यहीं पे है। कहाँ पे आंसर है? यहाँ पे देखिए आपको जो है ऑल डॉक्यूमेंट के नीचे टाइप का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल, नोटेड और पार्क आइटम। क्या दिख रहा है आपको? पार्क आइटम। अब पार्क आइटम पे आप क्लिक कर दीजिए और एग्जीक्यूट करिए। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो टेस्ट में ये पार्क वाला डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जिसकी डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको दिख रहा है कि 1002 है और ये ट्रांजेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखिए ये 7,800 यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। कहाँ पे? हमारे टोटल लेजर के बैलेंस में, कि अब हमें लगभग 26,300 रुपीज पे करना है। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हुआ है क्या? नहीं, ये ट्रांजेक्शन बस पार्क हुआ है, मतलब बना के सेव करके रखा हुआ है। अब समझिए आपके काम से ये कंप्लीट हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, पार्क कर दिया, आपने इसको टेस्ट भी कर लिया कि FBL3N में मुझे ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। मेरा काम तो हो गया। अब सीनियर इस डॉक्यूमेंट को कैसे पोस्ट करते हैं ये भी तो आपको जानना होगा। तो इसे जानने के लिए हम यहाँ पे जो है एक न्यू सेशन पे आते हैं, हम एक और नया सेशन करते हैं। यहाँ पे लगभग 6 अलग अलग सेशंस आप ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे टी कोड यूज करेंगे। कौन से टी कोड है हमारे पास? हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टी कोड है। एक है FBV0। तो हम सबसे पहले FBV0 कैसे ओपन होता है इसके बारे में देखेंगे, या इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। FBV0 हम यहाँ पे करते हैं, स्क्रीन को जूम आउट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास पोस्ट पार्क डॉक्यूमेंट दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट नंबर भी दिख रहा है। हमें बस अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मेंशन करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। ये देखिए है ना, सेम डॉक्यूमेंट है। अब आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक आते हैं, \n। हम दूसरा वाला टी कोड देखते हैं। दूसरा टी कोड कौन सा? हमारा FV50। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन को जूम करते हैं, यहाँ पे करते हैं FV50, ठीक है, और स्क्रीन को एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपके पास जो है एक FV50 का डॉक्यूमेंट तो खुल चुका है। यहाँ पे देखिए पार्क GL अकाउंट डॉक्यूमेंट कंपनी कोड सब कुछ सेम है। सर आपने जब FBV0 किया था तो उस केस में तो सारी डिटेल आ गई थी, और यहाँ पे हमने FB50 जब किया है तो हमारे पास तो कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो वो डिटेल हमें दिखेंगी कहाँ पे? और पार्क जेल भी दिख रहा है, तो ये डिटेल दिखेंगे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। आप डॉक्यूमेंट में आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए सिलेक्ट पार्क डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम बॉक्स खुल चुका है जो अभी हमने FV0 में देखा था, FBV0 में देखा था। यहाँ पे आइए और यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर डाल दीजिए, एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे सेम डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, एक है सेव एज अ कंप्लीट और एक पोस्ट। सेव एज अ कंप्लीट का मतलब होता है कि आपके सीनियर ने भी इस डॉक्यूमेंट को देखा लेकिन अभी तक उसने पोस्ट नहीं किया, उसको और इसमें चेंजेस करने हैं, तो सेव एज अ कंप्लीटेड करके वो रख देगा कि हाँ भाई एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन सब कुछ हो चुका है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हम यहाँ पे इसे पोस्ट कर दें। तो जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट नंबर 1002 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड 01BJ। सो दैट्स इट। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, मेरा पार्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। तो \n करते हैं और मैं यहाँ पे FBL3N में आ जाता हूँ जहाँ पे हम अपने GLs के डेटा को देख पाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं और अब मैं पार्क डॉक्यूमेंट के टिक को यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए पार्क डॉक्यूमेंट का टिक हमने यहाँ से हटा दिया है। अब एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं मेरा जो अभी रिसेंट डॉक्यूमेंट था 1002, अभी ये पोस्ट हो चुका है 7,800 की मदद से। सो पार्क डॉक्यूमेंट हमें हेल्प करता है जूनियर्स को स्पेशली रॉन्ग ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने से बचाने के लिए, हमारी कंपनी डेटा के
ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी सिक्योर तरीके से पोस्ट करने के लिए। सो दैट्स इट। देखा आपने पार्क डॉक्यूमेंट कितना कमाल का फीचर है। इस फीचर की मदद से जो नए जॉइनी है या फ्रेशर्स है उनसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट में एरर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बिजनेस में लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हमारे पास एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट है जहाँ पे एसएपी को काफ़ी बारीकी से सिखाया जा रहा है। तो एसएपी को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।